नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। होली आ रही है तो ये वीडियो हमारा समर्पित है होली से संबंधित कुछ विशेष जानकारियों के लिए। कुछ ऐसी बातें जो हर व्यक्ति को पता होना आवश्यक होता है। चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। सर्वप्रथम तो होली जो है वो जलेगी कब? होली 3 मार्च की रात में जलेगी। अब ये जानते कि होलाष्टक कब लग रहा है। होलाष्टक लग रहा है 24 तारीख से, यानी कि 24 फरवरी से। होलाष्टक वो 8 दिन होते हैं जब आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। इसमें शुभ कार्य करना वर्जित होता है। होलाष्टक में कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो विशेष ध्यान रखनी चाहिए। सर्वप्रथम ये ऐसा समय होता है जबकि नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। इस समय आपको किसी भी तरह के तंत्र मंत्र जादू टोने से बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अपने आप को बहुत सुरक्षित रखना पड़ता है। किसी भी तरह से आप कहीं भी जा रहे हैं तो कोई भी चीज आपको रास्ते में पड़ी मिले तो उससे लांघिए नहीं। अपनी सुरक्षा करना इस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय तंत्र मंत्र जो भी होता है वो बहुत प्रभावी होता है, बहुत इफेक्टिव होता है और बहुत लोग करते भी हैं, क्योंकि ये समय उसी को समर्पित होता है। इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं और इसीलिए इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब जानते कुछ ऐसे कार्य जो कि आपको होलाष्टक के समय अवश्य करने चाहिए। सर्वप्रथम आपको जो है जो भी घर में अपने बच्चे हैं या जो भी लोग हैं घर के सदस्य, सभी सदस्यों के लिए कार्य किया जा सकता है कि आप एक सूती कपड़ा लें। सूती कपड़े की लंबी सी पट्टी लें, उसमें थोड़ा सा कपूर रखें और 2 लौंग रखें। कपूर और 2 लौंग रख करके जो है आप उसको गांठ बांध लें और गांठ बांधने के बाद उसको होलाष्टक में कोई भी सोमवार पड़े या फिर कोई शुक्रवार पड़े, अच्छे वार पे आप उसको जो है वो हाथ में यहां पर बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपकी सुरक्षा होती है। बच्चों को विशेष करके ये चीज जरूर बांधना चाहिए। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनके ऊपर प्रवेश नहीं कर सकती है। किसी भी तरह का जादू टोना तंत्र मंत्र नजर दोष उनको नहीं लगेगा यदि ये एक सुरक्षा कवच वो बांध लेंगे। बहुत ही बढ़िया सुरक्षा कवच होता है जो कि होलाष्टक का समय अवश्य बांधना चाहिए। अब जब होली बीत जाती है तो उसके बाद आप किसी भी शुभ वार को इसको उतार करके और किसी पेड़ में डाल दीजिए। उतारना भी जरूरी होता है। उतार के किसी भी पेड़ में आप डाल दीजिए और उससे आपकी सुरक्षा होगी। अब कुछ बातें और भी हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि लोग अक्सर भ्रमित रहते हैं, जैसे कि होली की पूजा हर व्यक्ति को अपने घर में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सवाल बहुत ज्यादा उठता है, तो आज मैं इसका आपको समाधान बता रही हूं। देखिए, होली की पूजा जो है, जो परिवार में कुल का जो मेन घर होता है, कुल का जो मेन घर होता है, वहां पर होली की पूजा करी जाती है। जिन लोगों के घर में होती है और जिन लोगों के घर में नहीं होती है उन्हें ये नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है, इसका बहुत महत्व माना जाता है। अपने मन से इस पे फेरबदल नहीं करना चाहिए। अब जैसे बहुत से लोग बाहर जाकर रहने लग जाते हैं, तो अब उनके मन में सवाल आता है कि मैं पूजा कैसे करूं। जिनके घरों में पूजा होती है, जिनके यहाँ बाहर जाकर के जहां पूजा जलती वहां किया जाता है, तो उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां भी जलेगी आप जाके कर सकते हैं। पर जिनके यहाँ घर में पूजा होती है, ऐसे बहुत से घर है जहां घरों के अंदर पूजा होती है, तो उन्हें इसका एक सोल्यूशन ये करना चाहिए कि एक छोटा सा जैसे मिट्टी का कोई बर्तन ले जिसमें कि हवन वगैरह करते हैं, उसमें वो छोटा सा कंडा रखें। कंडा रख करके और होली की राख जो लोग के घर में होती है वो होली की राख ला करके और तब होली का आग ला करके तब वो जलाते हैं। तो वो आग ला करके उस कंडे को जला करके और तब उसमें आप पूजन कर सकते हैं। परंतु जो बरगुलियां बनती हैं वो उसी घर में बनती हैं जो परिवार का कुल का मेन घर होता है, वो हर घर में नहीं जलाई जाती है।
उससे बहुत सी एनर्जीज कनेक्टेड होती है। इसलिए जरूरी नहीं कि आप उसको अच्छा समझ के करें और फिर उसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़े, इसलिए हर घर में नहीं जलाना चाहिए। अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो कि होली के समय आपको निश्चित करनी चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि होली की राख को अपने घर के अंदर नहीं लाना चाहिए, परंतु ये गलत है। होली की राख में वो ताकत होती है जो आपकी घर की सारी नेगेटिविटी को दूर कर सकती है। लेकिन उसको लाने का सही समय क्या होता है? उसको लाने का सही समय होता अगले दिन, जिस दिन होली जलती उसके अगले दिन आप प्रातःकाल उसे लेकर के आइए और अपने घर में रख लीजिए। अपने घर में कभी कभी उसका जो छींटा मार दीजिए पानी में डाल करके, या तो फिर आप उसका जो है तिलक कर सकते हैं। किसी भी रूप में आप उसका प्रयोग कर, उसको बाल्टी में डाल के उसका स्नान कर सकते हैं। किसी भी रूप में आप उसका प्रयोग करें, आपको इससे लाभ ही होगा। जो लोग किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, वो अपने नहाने के पानी में इसका प्रयोग करें, उनको बहुत लाभ मिलेगा। तिलक लगाएं, आपके कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे। तो इस तरह से होली का राख का बहुत प्रभाव होता है। इसे अपने घर में साल भर अवश्य रखना चाहिए। जब वर्ष बीत जाए, अगली होली आए, तो आप पुरानी राख को हटा करके नई राख रख सकते हैं। हटाना कहाँ है? कभी भी किसी नाली वगैरह में या कूड़े में नहीं डालना चाहिए। उसको हमेशा किसी ऐसे पेड़ में डालना चाहिए जहां पर कि गंदा ना हो, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र और शुद्ध चीज मानी जाती है। एक और कार्य आप कर सकते हैं। यदि आपको होली वाले दिन में जो होली होती, जिस दिन होली जलती है, उस दिन अगर आपको कहीं भी नंदी जी दिख जाए, बैल दिख जाए, तो कोशिश करें उनके ऊपर थोड़ा सा रंग अवश्य छिड़क दें। बहुत ही शुभ माना जाता है। होली की जलती हुई आग को देखना बहुत शुभ माना जाता है, परंतु कभी भी बहू को अपने ससुराल की पहली जलती होली नहीं देखनी चाहिए। ये शुभ नहीं माना जाता है। वैसे होली की आग को देखना बहुत शुभ माना जाता है। होली में आपको जो है वो क्या क्या चीजें डालनी चाहिए, ये मैंने अपने एक शॉर्ट में इससे पहले डाला है। आप उसको जाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार होली में क्या चीज अर्पित करें जिससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो। बहुत सी चीजें होती हैं जो कि डालना आपके लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन जो है लोग अपना बस 2-4 चीजें डाल करके ही संतुष्टि पा लेते हैं और इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। ये एक बहुत बड़ा त्योहार होता है जिसमें आप अपने जीवन बदल सकते हैं इन कार्यों को करके। इसलिए उस शॉट को जरूर देखिएगा कि उसमें आपको क्या क्या डालना चाहिए, ताकि आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकें। इस होली के त्योहार को ऐसे ही कदापि ना जाने दीजिएगा। इस होली के त्योहार को अच्छे से मनाइएगा और अपने जीवन में परिवर्तन लाइएगा, शुभ परिवर्तन लाइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।